नमस्कार दोस्तों का स्वागत है हमारी सीरीज कलयुग की दैवीय घटनाएं के पार्ट 2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान किसी जाति या धर्म को नहीं बल्कि सच्ची भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो इस सीरीज की दूसरी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हरिदास खां की कहानी, जो इस्लाम धर्म के थे, लेकिन उनमें ऐसी हरि भक्ति थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी नहीं थी। हरिदास खां का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के यसोहर जिले के एक छोटे से गांव बूडन में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। हरिदास खां की श्रद्धा बचपन से ही हरि नाम जपने में थी। किशोरावस्था में आके उन्होंने संन्यास ले लिया और जंगल में जाकर रहने लगे। हरिदास खां को शांति में रहना अच्छा लगता था। खुद भी वो शांत स्वभाव के थे और हर किसी पर दया करते थे, और यही उनका प्रमुख गुण था। वे प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। वे एक दिन जंगल में बैठकर हरि नाम का जाप कर रहे थे, वो भी ऊंचे स्वर में। उनकी आवाज सुन एक साधु उनके पास आया और उनसे कहा कि क्या आपका भगवान बहरा है जो आप इतने जोर जोर से जाप कर रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे महात्मन, यह हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसके जाप करने से ही नहीं बल्कि हरि नाम सुनने से भी प्राणी को इस नरक से मुक्ति मिलती है। मैं इसी वजह से हरि नाम का जाप ऊंचे स्वर में करता हूँ, ताकि इस वन में जितने भी जीव जंतु हैं, इस वातावरण में कई अदृश्य जीव हैं, वह सब मेरी आवाज सुने और मोक्ष प्राप्त करें। उनकी बात से वह साधु संतुष्ट हो गया और ऐसे ही कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। मगर कुछ लोग उनसे चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार भी था। उसने हरिदास खां को बदनाम करने के लिए कई षड्यंत्र भी रचे और एक अति सुंदरी वेश्या को पैसों का लालच देकर हरिदास जी की तपस्या को भंग करने के लिए कहा। वेश्या रूपवान होने के साथ साथ पैसों की लालची भी थी, और वेश्या ने अपने रूप पर घमंड करते हुए कहा, आप चिंता न करें, मेरे इस रूप से आज तक कोई नहीं बच पाया। मैं इस रूप से हर किसी को अपने वश में कर सकती हूँ। और यह कहकर वह वेश्या रात्रि के समय जंगल की ओर चल पड़ी, और जैसे ही वेश्या हरिदास जी के पास पहुंची तो उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई, और उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था। परंतु हरिदास जी तो अपनी भक्ति में ही लीन थे, और हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा देखकर वेश्या के मन में काम का विकार आ गया, और वह उनके समक्ष निर्वस्त्र होकर नृत्य करने लगी और उनके साथ कुचेष्टाएं करने लगी। पूरी रात वह वेश्या हरिदास जी की तपस्या भंग करने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु हरिदास जी की भक्ति पर कोई भी प्रभाव न पड़ा। सुबह होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चली गई, और वह पूरे 3 दिन तक रोज हरिदास जी को रिझाने का प्रयत्न करती थी, परंतु हरिदास जी बिल्कुल भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। जबकि उस वेश्या के कानों में बार बार हरि नाम गूंजने से उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। वह चौथी रात्रि भी आई, परंतु हरिदास जी अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। इस दृश्य को देखकर वेश्या को आत्मग्लानि हो गई, और वह सोचती कि यह कोई साधारण साधु नहीं है जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपने ही ध्यान में मग्न रहता है, तो जरूर इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिसके सामने मेरा ये रूप सौंदर्य व्यर्थ है। और वेश्या उसी समय पश्चाताप करने लगी
और हरिदास जी की शरण में चली गई और उसे हरिदास जी ने दीक्षा देकर सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया और उस स्थान को उसे ही सौंपकर स्वयं वहां से हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। परंतु कुछ मुस्लिम अधिकारियों को उनका इस तरह हरि नाम का प्रचार करना बुरा लगा। उन्होंने यह बात बादशाह को बढ़ा चढ़ा कर बताई और फिर हरिदास जी को कारावास में डाल दिया गया। परंतु हरिदास जी ने हरि नाम का जाप करना नहीं छोड़ा और जेल में अन्य बंदी भी उनके साथ हरि नाम का जाप करने लगे। फिर यह देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया और कहा, हरिदास, तुम भाग्यशाली हो जो मुसलमान के घर में जन्म लिया, फिर भी हिंदुओं के देवता का प्रचार करते हो, हिंदुओं जैसा आचरण करते हो। हम तो उनके घर का पानी तक न पिए और तुम यह पाप कर रहे हो। अब अगर तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। यह सुनकर हरिदास जी बोले, काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है और हम मनुष्यों ने ही अलग अलग धर्म बनाकर उसे बांट दिया है। काजी बोला, ये एक अपराध है और तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। और फिर हरिदास जी को बंदी बना दिया गया और उन पर बहुत अत्याचार किए गए। उन्होंने अपनी आत्मा को केंद्र में स्थित कर लिया। फिर अधिकारियों ने उनके शरीर में कुछ हरकत न देखकर उन्हें मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया, पर वे वहां से बचकर वापस आ गए। शायद इसीलिए कहते हैं, चाको रखे साहियां मार सके ना कोई। जब उन अधिकारियों को इस चमत्कार का पता चला तो वे सभी हरिदास जी के चरणों में आ गए और हरिदास जी के भक्त बन गए। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।